हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 28 दिसंबर 2020 से एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। आज 28 दिसंबर 2020 है और हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पर एनालिसिस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया था, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कोच्चि स्थान पर स्थापित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट था, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की बात करें तो लखनऊ का रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इस प्रश्न का राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो मेट्रो मैन उपनाम से श्रीधरन को जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर श्रीधरन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जैव विविधता संबंधी रामसर समझौते का संबंध किसके संरक्षण से है? तो ये है आर्द्र भूमि संरक्षण से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 49। इसके बाद नेक्स्ट आया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ गोरखपुर स्थान से किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर गोरखपुर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्विज खेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर पशुपति हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का किया जा रहा है? तो भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आया था, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक से अमजद अली खां का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट आया था, 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं दिनेश कुमार खारा, 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? तो मानस नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, द इनहेरिटेंस ऑफ लूस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है किरण देसाई। इस प्रश्न का राइट आंसर किरण देसाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के सम्राट के दरबारी कवि थे। इसके बाद अगला प्रश्न था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपनी ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न था, तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तंजानिया के नए राष्ट्रपति जॉन मगुफली बने हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर जॉन मगुफली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर से कुछ
क्वेश्चन था 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डगलस स्टुअर्ट को 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से था। अगला क्वेश्चन था भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो चरमपंथी आंदोलन के जनक भारत में बाल गंगाधर तिलक थे। इस प्रश्न का राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो ये करंट से क्वेश्चन था। तो जो भारत की रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 142वीं रैंक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसके बाद नेक्स्ट आया था संरक्षण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो संरक्षण योजना कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1948 में। इसके बाद एल्यूमिनियम को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम को अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आया था गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? तो ये हैं पंजाब के। इसके बाद दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछा गया था। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद पूछा गया था 1905 में जो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। इसके बाद सूरत के बारे में पूछा गया था कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद पूछा गया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ हैं। इसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई थी। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसके बाद पूछा गया था ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल में 2020 का खिताब जीता था। तो दोस्तों ये आपकी 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को विद्यार्थी के थ्रू मिल पाए हैं। तो दोस्तों ये आपके 28 दिसंबर और फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम अभी होने हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी शिफ्ट के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। थैंक यू।